आत्मीय बंधु भगिनी सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा, श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए भगवान के विचारों के द्वारा हम सब लोग स्वयं को समझने का और स्वयं को प्रेरित करने का जो महत् प्रयास कर रहे हैं वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि नित्य स्वाध्याय की गति को हम बनाए रखें और दूसरों को भी इस गीता स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें। आइए आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक का पाठ कर रहे हैं जो कि तीसरे अध्याय का है। तीसरे अध्याय का यह 15वां श्लोक है। 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में भगवान ने ये जो सृष्टि का चक्र है उसके बारे में उद्घाटन किया है कि किस प्रकार से ये सृष्टि चक्र चल रहा है। तो ये ऐसा ज्ञान है कि जिसको यदि एक बार हम समझ लेते हैं तो अपने जीवन को चलाने में हमें बड़ी मदद मिल सकती है। आइए आज हम इस श्लोक का पाठ करते हैं जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, कर्म समुदाय वेद से उत्पन्न हुआ है ऐसा जानो, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है यह भी जानो। और इससे यह बात सिद्ध होती है कि अविनाशी परमात्मा यह यज्ञ में नित्य स्थित है। यह श्लोक का भावार्थ है। आइए थोड़ा सा चिंतन करते हैं हम कि आखिर क्या बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके पहले के श्लोक को भी हमें ध्यान में लाना पड़ता है क्योंकि भगवान ने यहाँ पर सृष्टि क्रम के बारे में बताया है कि वास्तव में जो बात आती है कि अन्नादि भवद भूतानि, कि जितने भी भूत हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो अन्न के द्वारा होती है। तो पूरे साइकिल को, सृष्टि की साइकिल को समझना बड़ा आवश्यक है। तो सभी भूतों की उत्पत्ति अन्न से होती है, और अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है, तो हम सब जानते हैं कि अन्न की उत्पत्ति तो वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा न हो तो अन्न की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अब वर्षा कैसे होती है, तो वर्षा यज्ञ रूपी कर्मों से होती है। और यज्ञ कैसे होता है, तो यज्ञ परमात्मा से होता है, वेद से होता है, कर्म से होता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह एक सृष्टि की रचना का क्रम बताया है और बताया है कि ये जो संपूर्ण चीज है, परमात्मा जो है वो नित्य यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। बंधुओं, इस श्लोक का हमें चिंतन करना चाहिए। जो एक शब्द है कि भाई कर्म क्या है, वास्तव में जीवन का संचालन यह कर्म से ही होता है। यज्ञ क्या है, तो बड़ी बार हम लोग यह सोचते हैं कि एक हवन कुंड होगा और उस हवन कुंड में कुछ आहुति डाली जाएगी तो उतना ही यज्ञ है। तो उतना ही यज्ञ नहीं है। वास्तव में अहंकार वृत्ति से रहित होकर के सबके हित के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है वह सब यज्ञ है। तो ये जो परमात्मा से ही वेदों की उत्पत्ति हुई, जब इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो वेद उसी समय उत्पन्न हुए। और जो बात कही जा रही है कि
वेद से कर्मों की उत्पत्ति हुई, इसका मतलब है कि जो कर्म वेदों के सिद्धांतों के अनुसार हैं, विहित कर्म जिसे हम कह सकते हैं। कर्तव्य तो वे भी हैं जिनसे व्यक्ति को गलत परिणाम मिलते हैं, दुख मिलता है, पराजय मिलती है। तो अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के विपरीत कर्म करता है तो ऐसा होता है। इसलिए वेदों से कर्म की उत्पत्ति होती है। इसका आशय यही है कि वे ही कर्म आदमी को करना चाहिए जो शास्त्रों के अनुरूप हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि हमें अपने शास्त्रों के अनुकूल कर्म करना चाहिए। और ये बात तो सबको पता है कि वास्तव में ये जब देखा जाता है कि किस प्रकार से अन्न उत्पन्न होता है, तो अन्न के बारे में है कि भाई अन्न तो उत्पन्न होता है बरसात से। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि अन्न को समझने का मतलब है कि जिससे जीवन की धारणा होती है वह सब कुछ ही अन्न है। ऐसे तमाम सूक्ष्मजीवी हैं जिनका जीवन केवल नमी पर आधारित रहता है। आप देखिए कि हम लोगों के शरीर में जू पैदा हो जाता है तो वहाँ कोई बरसात थोड़ी डाली जाती है, लेकिन जो नमी होती है नमी में भी पानी है, तो वर्षा के द्वारा सब उत्पन्न होता है। आइए हम इस श्लोक पर बार बार चिंतन करें और यह जान करके कि इस सृष्टि का जो क्रम है उसका सम्मान करते हुए हमें एक श्रेष्ठ कर्म करने का अपने द्वारा संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि जब हम केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं तो वो यज्ञ नहीं रह जाता है। यज्ञ वो होता है जिसमें संपूर्ण सृष्टि का हित निहित होता है, क्योंकि हम सृष्टि से अलग नहीं हैं। पूरा ये ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह मान करके हम अपने जीवन को यज्ञ मन बनावें और एक श्रेष्ठ जीवन जिएं। आज इतनी ही बात कह करके अपनी बात पूरी करते हैं। जय श्री कृष्ण।